Hi guys, welcome back to iQuanta. So I've started with number system playlist, and in the last video I have talked about divisibility rules. Today I'll be solving few questions related to the divisibility rules. So if you haven't watched my previous video, I would recommend you to watch that video, then come to this video. So let's begin. One more thing guys, we will be solving 8 questions. तो आप भी अपने आप को चैलेंज कर सकते हो कि 8 क्वेश्चंस हैं, आपका 8 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर रहता है. यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो. और अगर कोई डाउट भी रहता है तो भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स. जो भी इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको आता है तो उसको पर्सनली मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ और मैं हर वीडियो को देखता हूँ कि अगर इन केस किसी का कॉमेंट रहता है तो मैं खुद उसका आंसर भी करता हूँ. चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ नंबर, आपको बताना है वो किससे डिविजिबल होगा. सो 32 रेज़ टू द पावर 5. सो यू शुड नो पावर्स ऑफ 2 टिल 10. तो वो मैं लिख देता हूं, इनकेस किसी को नहीं पता है तो वो याद रखिएगा. पावर्स ऑफ 2 टिल 2 रेज़ टू द पावर 10. ये मिनिमम है जो सभी को याद रखना है. कुछ लोग इससे आगे भी पावर्स को याद रख लेते हैं तो वो आपकी चॉइस है, बट 2 रेज़ टू द पावर 10 तक सभी को याद रखना है. ठीक है. सो 32 इज बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 5 की होल पावर 5, राइट, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 27. When you simplify, you will get 2 raised to the power 25 plus 2 raised to the power 27. ठीक है. Now, can I take something common? But before that, if you do not know this property, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. A raised to the power m raised to the power n is A raised to the power m into n. So पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. So that's why यहाँ से ये आया. Now, I can take 2 raised to the power 25 कॉमन. यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2 स्क्वायर, बिकॉज इसके पास 27 पावर है. 25 ले ली तो बची कितनी, 2. नाउ दिस इज 4. सो वी कैन से दिस एक्सप्रेशन बिकम दिस. नाउ बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है. अब आपको बताना है ये किससे डिविजिबल होगा. यू कैन क्लियरली सी 5 से डिविजिबल तो होगा ही, साथ में यहां पे 2 की पावर 25 है. तो अगर मैं एक भी 2 लेता हूं तो मुझे इतना पता चल जाता है यहां से 2 मिलेगा, यहां से 5 मिलेगा. दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, राइट. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 and the sum obtained is 7a3, where a and b are integers, obviously digits होंगे वो. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. Focus on this line. So if this number is divisible by 3, so sum of digits will also be divisible by 3. So 10 plus a should be divisible by 3. अब 10 से बड़ा 3 से क्या क्या डिविजिबल हो सकता है, आप खुद से 3 की टेबल को चेक करोगे तो यू कैन से 12 हो सकता है, यू कैन से 15 हो सकता है, यू कैन से 18 हो सकता है. अगर इसको कंटिन्यू करता हूं मैं तो आई विल गेट 21, राइट. बट फ्रॉम दिस a विल बी 11, but a cannot be 11 because a represents a digit, right? So we have to consider for these 3 cases only. That means ये तो हो नहीं सकता. That means a 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8. 2 यहां से, 5 यहां से, 8 यहां से. So we got 3 possible values of a. But ये नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है, possible value of b.
तो बी की पॉसिबल वैल्यू आप निकालते हैं। तो अगर मुझसे नंबर्स पूछे जाते तो आप बहुत आसानी से बता देते कि नंबर्स तो ये होंगे, ये वाले, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, 6 + 7 होता है 13, 3 यहां आया तो 1 कैरी। नेक्स्ट 1 + 3 + b is equal to a, right? Now observe one more thing here, 5 + 1 6 और यहां पे कितना आ रहा है 7। तो अगर यहां पे 7 सम आ रहा है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो तभी पॉसिबल है कि यहां से भी कोई कैरी आया होगा। यहां से कैरी आया होगा तो ये बेसिकली a नहीं होगा, ये क्या होगा 10 + a होगा। जैसे ये 3 नहीं था, ये कितना था 13 था। 7 + 6 is 13 which is 10 + 3, क्योंकि जब कैरी जाता है तो 10 आ जाता है, राइट? ये बात सभी को क्लियर होगा। सो दिस इज बेसिकली 4 + b is equal to 10 + a। ये तो 4 है, प्लस b is equal to 10 + a। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a, यहां से हम b की वैल्यूज को चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है। नाउ आई कैन से b is equal to 6 + a। अब a की वैल्यू को अगर आप 2 रखते हो तो b की वैल्यू 8 आ जाती है, विच इज पॉसिबल। इफ आई टेक a as 5, a को 5 रखते हैं तो b की बेटा 11 वैल्यू आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज डिजिट है। सिमिलरली आप a को 8 रखोगे तो b की वैल्यू 14 आएगी, अगेन वो भी पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज डिजिट है। तो b की जो अलोन पॉसिबल वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ऑन डिविजिबिलिटी, जहां पे डिविजिबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ ही, साथ में डिजिट को फाइंड करने का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, let x, y, z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, fine. Then x, y, z plus y, z, x plus z, x, y is not divisible by, तो किससे डिविजिबल नहीं होगा? तो since it is a 3-digit number, this can be written as 100x plus 10y plus z, because this is at unit position, this is at tens place, this is at 100 place। तो इस वजह से नंबर क्या हो जाता है 100x plus 10y plus z। इसी तरह से yzx हो जाता है ये, एंड ये, इन तीनों का आपको सम करना है, तो सम कीजिए। I can see 100x, 10x, 11. So 111x plus 111y plus 111z. If I take 111 common, I will get this. Now 111 को भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो बिकॉज वो 3 से डिविजिबल है। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाता है 3 × 37 × x plus y plus z. That means sum of these three numbers is basically this 3 × 37 × x plus y plus z. Now आपसे क्या पूछा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे डिविजिबल नहीं होगा? So you can see it is divisible by 3. तो this cannot be the answer. 37 से भी डिविजिबल है, x plus y plus z से भी डिविजिबल है, 9 से नहीं है। क्यों नहीं है देखो, वैसे तो ये आंसर हो गया, बट क्यों नहीं है वो ध्यान से देखिएगा। 3 से पक्का डिविजिबल है, बट x plus y plus z, इट इज रिटन हियर x plus y plus z इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और 9 का मल्टीपल होने के लिए उसे 3 × 3 मतलब 2 बार 3 से मल्टीपल होना पड़ेगा, राइट? एक बार तो है, दूसरी बार नहीं है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. So digit है 3 से बड़ा, तो digit की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 6 हो सकती थी या 9 according to this condition because it is divisible by 3. But since it is not divisible by 6, so we can say n will be 9 only. Now
Which one of the following is divisible by 4? So just you have to put the value. इसमें पुट कीजिए, 18 आ गया, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसमें पुट कीजिए, 27 आ गया, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। इसमें पुट कीजिए 9 इंटू 2 18 प्लस 4 22, ये भी नहीं है। बट इसमें पुट करेंगे तो 28 आता है, ये है। दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if r and s are different integers both divisible by 5, so in such type of question what we can do, I can assume two numbers. So I am taking r as suppose 5 and s suppose 10. Different integers हैं, दोनों की दोनों 5 से divisible हैं। Then which of the following is not necessarily true? First, 10 minus 5, या you can say 5 minus 10, which is minus 5, which is divisible by 5. So this is possible. So this cannot be the answer. Next, option number B, 5 plus 10, 15, not divisible by 10. But question says it is divisible by 10. So that's why the answer will be option number B. मैं C और D को भी चेक करा देता हूं। आप देखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। सो 5 इंटू 10 50, दैट इज डिविजिबल बाय 25, राइट। नेक्स्ट, आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, भाई ये जब ये 5 से डिविजिबल है तो इसका प्रोडक्ट भी 5 से डिविजिबल होगा। सो डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। लिख देता हूं मैं इसको क्लियरली, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Okay guys, little bit about our course. So we have live and conceptual classes followed by application classes, and this is one of the iQuanta's X factor, because conceptual classes आपको हर जगह मिल जाती हैं, but application classes एक अलग से एक चीज़ है जो iQuanta के पास है। क्या होता है उसके लिए तो आपको इनरोल करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। बट मैं आपको एक बिट रफ आइडिया दे देता हूँ। जो आपने लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखे, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हो, साथ में कैट लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो। तो जनरली जो भी हमारे टॉपर्स हैं, उन्होंने हमेशा हमारे एप्लीकेशन क्लासेस की तारीफ की है, क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिली है जो किसी भी कोचिंग में नहीं मिलती है। मूविंग ऑन, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन लुक्स बिट डिफिकल्ट, देखने में काफ़ी लेंदी सा है, राइट। आप भी सभी ट्राई कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG। ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं ये 1 2 4 5 7 8 9। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वी कैन सी नंबर इज डिविजिबल 9। कैसे? डिजिट का सम चेक कर लीजिए। डिजिट का सम करोगे, देखो 9 तो है, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9 9। So this entire number is divisible by 9. After deleting the first digit को delete किया from the right मतलब ये वाला, the resulting number is divisible by 6. अगर वो 6 से डिविजिबल हो रहा है, सो डेफिनेटली वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो एक ऐसा नंबर रिमूव कीजिए कि वो जो रिमेनिंग नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जो हम डिजिट रिमूव कर रहे हैं वो इटसेल्फ 3 का मल्टीपल हो। मैं दोबारा से समझाता हूं। ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, या यू कैन से 3 से डिविजिबल है। मुझे एक डिजिट को रिमूव करना है, जो रिमेनिंग डिजिट्स का सम हो वो 3 से डिविजिबल हो। वो तभी पॉसिबल है जब जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो वो भी 3 का मल्टीपल हो। तो किस डिजिट को रिमूव कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 7? 9, बिकॉज यही अकेला 3 का मल्टीपल है। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ G विल बी 9। दिस इज फिक्स्ड, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उनका सम 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन सेज द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 3 से तो मेक श्योर कर लिया, 6 से मेक श्योर करना मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए।
तो जो रिमेनिंग नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है गाइस वो क्या होगा, इवन होगा। सो इट कैन बी 2, 4, 8, यही हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ f कैन बी 2, 4 और 8। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, सो f और g को अगर डिलीट करते हैं द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज ओनली पॉसिबल जब यूनिट डिजिट 5 हो। सो ये भी हमें मिल चुका है, दिस इज 5। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, सो e f g को डिलीट किया फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सो अगर रिजल्टिंग नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे, साथ में ये यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। सो इट सिंपली मीन्स d की वैल्यू क्या होगी, 2, 4, 8। एंड cd की वैल्यू क्या होगी, cd की वैल्यू भी देखते हैं, cd की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो दोनों डिजिट्स हैं c और d वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, cd जो कॉम्बिनेशन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है चेक करते हैं, चलिए साथ में चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए मुझे 1, 2 दिखाई दे रहा है, 12, अगर ये 12 होता है तो पॉसिबल है। 1 के साथ ना 14 आएगा ना 18 आएगा, 2 के साथ 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ 44 आता, बट रिपीटिशन तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली। उसके बाद आता है 48, फिर 52, 5 के साथ 52 आ जाएगा, 58 नहीं ले सकते। 7 के साथ 72 आ जाएगा, 74 नहीं ले सकते, 78 नहीं ले सकते। 9 के साथ आपको 92 मिलेगा, और आप 94 नहीं ले सकते, 98 नहीं ले सकते। तो ये पॉसिबिलिटी है सी डी की, राइट। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स, ये वाला भी हमने कर लिया, हैंडल कर चुके हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, ये 4 को रिमूव कीजिए, इन 4 को आप रिमूव कर दीजिए। द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो इन तीनों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको होल्ड पे रख देते हैं। आफ्टर डिलीटिंग द 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स को रिमूव कीजिए। द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ b विल बी इवन 2, 4, 8। इतना आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इससे गाइस क्या पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, देखो अगर इस सामने वाले स्ट्रक्चर को आप देखो, f भी 248 में से कुछ होगा, d भी 248 में से कुछ होगा, और b भी 248 में से कुछ होगा। इट सिंपली मीन्स गाइस कि जो 248 है वो किस किस में डिवाइड होने वाला है, b, d और f में। उसके अलावा किसी और के पास 248 नहीं जा सकता, बिकॉज देर आर 3 डिजिट्स और 3 उनके लिए लेटर्स हैं, राइट। सो 248 किसी पे भी चला जाएगा। इट मीन्स C पे कभी 2 नहीं आएगा, C पे कभी 4 नहीं आएगा, C पर कभी 8 नहीं आएगा। सो CD की जो मेरे पास ये पोजीशंस थी, मैं इनको रिमूव कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता बिकॉज इट सेज C विल बी 2 एंड D विल बी 4। D कैन बी 4 बट C कैन नॉट बी 2। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हाँ, ये हमें क्लियर मिल चुका है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं। साथ में देखो 5, 2 भी नहीं हो सकता बिकॉज 5 मैंने यहां यूज कर लिया है, E की वैल्यू है, और 9, 2 भी नहीं हो सकता बिकॉज 9 मैंने G के साथ यूज कर लिया है। इट सिंपली मीन्स अब C की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 7 हो सकती है, और D की वैल्यू हमें मिल चुकी है, D की वैल्यू पक्का 2 होगी। तो D की वैल्यू 2 मिल चुकी है हमें। C की वैल्यू इट कैन बी 1 और C की वैल्यू 7, E की वैल्यू 5 है, फिक्स है। E की वैल्यू 5 फिक्स हो चुकी है, ठीक है। इतना आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब पूछा क्या है, आप अगर आगे देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो मिडिल 3 डिजिट्स कौन से हैं, C, D, E हैं, तो उनका सम क्या हो सकता है, 8 या 14। आउट ऑफ द ऑप्शंस तो आंसर क्या होने वाला है, 8।
क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है। सो दैट्स वाई 8। वैसे 14 भी पॉसिबल है बट 14 ऑप्शन में नहीं था, 8 गिवन था, इसलिए 8 आंसर हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as digit but are not divisible by 4। चलिए आसानी से बना लेते हैं। देखो 40 आपके दिमाग में आएगा बट वो 4 से डिविजिबल हो जाता है, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस। 41 यस, 42, 43 वी कैन नॉट कंसिडर, 44, 48 भी नहीं ले सकते, 49 ले सकते हैं। उसके बाद 4 डिजिट, आपको देखो मैंने टेंस वाला केस कंसिडर किया, अभी यूनिट वाला भी तो हो सकता है। 1 4 3 4 5 4 7 4 9 4। सो 5 यहां पे एंड 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, so 7 plus 5 answer will be 12. So there are 12 such numbers which satisfy this condition. Next question. In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. तो 4 और 6 से डिविजिबल होगा, 4 से फुटबॉल प्लेयर है, 6 से क्रिकेटर है। If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? तो एक बंदा जो क्रिकेट भी खेलता हो और फुटबॉल भी खेलता हो, मतलब क्या हुआ, वो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो एक नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो जाए, 6 से भी डिविजिबल हो जाए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा आप बोलोगे, उसका ले लीजिए एलसीएम 12। 12 is the least number which is divisible by 4 as well as 6। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें चेक करना है 12 के मल्टीपल्स कितने हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके 100 तक। सो 12, 24, 36, 48, so there are 8 such numbers which are possible, or you can say there are 8 such players जो क्रिकेटर भी हैं और फुटबॉलर भी हैं। सो दैट्स वाई द आंसर इज 8। तो अपने आंसर जरूर मेंशन करना कि आप में से कितने लोगों के 8 आउट ऑफ 8 करेक्ट हुए, या अगर 6 भी होते हैं या 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, वो भी आप मेंशन जरूर करिएगा। आफ्टर दैट देयर इज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कोर्स। वी प्रोवाइड नॉन इंजीनियर क्वांट मॉड्यूल स्पेशली फॉर वीक स्टूडेंट, एंड वी प्रोवाइड कट शॉर्ट मॉड्यूल। दिस इज समथिंग फॉर एडवांस स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और वो किसी चीज के सारे शॉर्टकट एक जगह चाहते हैं, तो उनके लिए वी हैव कट शॉर्ट मॉड्यूल जो हम बच्चों को एट दी एंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपना रिवाइज कर लें और उनको एक शॉर्टकट एक ही जगह पे मिल जाए। क्वांट में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हर किसी को नहीं पता होता है। हमने सारे शॉर्टकट इन अ वीडियो फॉर्मेट प्रोवाइड किए अलॉन्ग विद फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये वीक के लिए भी अच्छा है, एडवांस के लिए भी अच्छा है। दिस इज समथिंग जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड यू कैन चेक आवर कोर्स डिटेल ऑल्सो, where we have basic modules also, advanced modules. So kindly visit our website, and if you want to enroll, again you can visit our website. So that's all in this video. We will meet in the next video and we will learn more divisibility rules. Till then, keep learning, keep solving.